परिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौव साहुणं। महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री सुरेंद्र सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जहां सड़ द्रव्य रहते हैं उसे लोग कहते हैं, और जिसके जीवन में हो धर्म ध्यान की लहर उसे अशोक कहते हैं। अशोक जी का परिवार या उन्होंने, जिसे हम चतुर्मास का सारथी कहते हैं, ऐसा मुख्य मंगल महाकलश प्राप्त किया। समाज के वरिष्ठ जनों के साथ साथ युवा वर्ग ने भी अपने हिसाब से, अपनी शक्ति से, भक्ति से श्रमण संस्कृति सेवा संघ और सेवा समिति और मातृवर्ग ने भी अपने खूब अच्छे से भक्ति की है। देखिए, धन बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन धन का सदुपयोग सबका नहीं हो पाता है। जो पुण्य से कमाता है उसका पैसा पुण्य की तरफ जाता है, और जिसका पाप से आता है उसका पैसा पाप में ही जाता है। बेईमानी से कमाया गया धन बियर बार में और घूमने फिरने में बर्बाद हो जाएगा, और किसी पुण्य से, किसी सद्भाव से कमाया गया, मेहनत से कमाया गया धन कहीं ना कहीं तीर्थ पर लेके जाएगा, मुनिराजों की सेवा करवाएगा। धन महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि धन तो बहुत लोगों के पास आता है। महत्वपूर्ण है कि लगता कहाँ है, जाता कहाँ है। पुण्य के अर्जन में जा रहा है आपका धन, और समय की पाप के सर्जन में जा रहा है। धर्म की साधना में लगाइए। यह एक जीवन हमारा भाव बढ़ाने के लिए नहीं, भाव मिटाने के काम आना चाहिए। शाश्वत कोई रहने वाला नहीं है शरीर में। दिगंबर मुनियों की मुद्रा उपदेश देती है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है। तन भी तुम्हारा नहीं है, और इसलिए तन की सेवा करने की बजाय तन से साधना करते हैं। तन को सजाने की बजाय तन को साधना में झोंक देते हैं। आप भी अपने तन का सदुपयोग करें। छोटे मोटे व्रत संयम जो भी बने जरूर करिए। सर्वार्थ सागर जी के लिए कह रहे थे अभी कि इन्होंने महाव्रत स्वीकार किए। जीव का कोई पुण्य होगा कि यहां तक पहुंच गए, नहीं तो दिल्ली तो एक तरह की भोग भूमि है। छोटे छोटे नियम लेने के लिए भी बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। फिर भी काफी उत्साह आप लोगों ने दिखाया, और खूब बहुत संयम नहीं ले पाए, लेकिन संयम धारियों की साधना का पूरा पुण्य कमाए। और 2 प्रतिमाधारी और भी है श्रावक। फिर जितना बने, एक ध्यान रखिए कि मद्य मांस मधु शराब का और मांस का त्याग तो प्रत्येक इंसान का होना चाहिए। सात्विक जीवन के लिए, सहज जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम पहले ही बेहोश हैं, हमें पहले ही पता नहीं है कि कल्याण का मार्ग क्या है। उसके ऊपर और किसी व्यसन में पड़ गए तो गए काम से। अवसर हो मिलता है, तपस्वी का सानिध्य लीजिए, सत्संग कीजिए, और जो व्यक्ति आगे बढ़ चढ़ करके जो सेवा करता है उसको श्रेय आपको वहां मिल जाता है, मिलता है जी। कितने बार आप लोग को लोग निगलेक्ट करेंगे, लेकिन आप करते ही रहेंगे तो लोग ऋषभ बिहार से चल करके भी आपकी प्रिया एनक्लेव तक, आपके घर तक आएंगे। बस आप अपना काम करिए, काम से काम रखिए। यहाँ जैन श्रावक तो साधु संतों का आदर करते ही हैं। आम लोगों में भी साधुओं के प्रति एक तरह का प्रेम है, एक तरह की श्रद्धा है। निश्चित रूप से उनका यह संत प्रेम उनको भी कभी न कभी संत चरणों में लेके जाएगा, उनके जीवन को
संत के गुणों से विभूषित करेगा। सभी का मंगल हो और सभी धर्म ध्यान के क्षेत्र में थोड़ा बढ़े। देखिए, बड़े लोगों का अनुसरण करते हैं बच्चे, आगे की पीढ़ी अगर चाहते हैं कि ठीक रास्ते चलती रहे, तो आपको भी हिम्मत करके, कोशिश करके, कठोरता से सही कदम रखना होगा, सही रास्ते चलते रहना होगा। आपके संयम को, आपकी साधना को, आपकी शांति को, आपकी निर्मलता को देख करके आगे की पीढ़ी भी सीखेगी, दादाजी ऐसे हैं, पापा ऐसे हैं, हमें भी थोड़ा थोड़ा ऐसा रहना चाहिए। आपका जीवन संदेश बने। हम केवल जीभ से ना बोलें, जीवन से बोलें। जिसका जीवन बोलता है, एक दिन उसका नाम सारा संसार बोलता है। सभी का मंगल हो। और अहिंसा रथ भी यहाँ आया है। हाँ, चलित जिनालय, जो लोग कभी मंदिर ना जा पाए, भगवान के द्वार पर जा रहे हैं और फिर भी दर्शन न कर पाए। क्या बोलेंगे? ध्यान रखिए, जिस टाइप की मुद्रा आप देखते हैं वैसे विचार होते हैं। अगर आप शांत वीतराग मुद्रा के दर्शन करते हैं तो जीवन में एक तरह की शांति आती है। इसलिए वो आदर्श है। हमें शांत वीतरागी जिनेश्वर के दर्शन जरूर करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में भी शांति आए। जय बोलिए 24 तीर्थ